ओके, जिनको जो भी शंका हो, प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। जी गुरुदेव, ये विवेक क्या है? विवेक, विवेक कहते हैं जो सत्य असत्य को जानता है, जो जन्म मृत्यु की पहचान करता है, जो दुख और सुख को जान रहा है, और जब अपनी आत्मा को पहचानता है हम्म। तब उसको विवेक पैदा होता है, और विवेक से ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से मुक्ति होती है। तो गुरुदेव, विवेक मन, बुद्धि और आत्मा किससे जुड़ा हुआ होता है? हम्म, वो किससे? विवेक मन से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है कि बुद्धि से? नहीं, जब कोई सारे विषय का साक्षी होता है, जो साक्षी में जीता है, उसी को विवेक प्राप्त होता है। क्योंकि साक्षी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत न है। साक्षी से ही विवेक पैदा होगा, अज्ञानता दूर होगी। जी धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। हेलो। जानने वाला चेतन शक्ति है, वो सबको जानता है, नित्य निरंतर वो जानते ही रहता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पशु पक्षी भी जानते हैं। जानना पना सबके अंदर विराजमान है। जानत तुम्हें होई जाई। जो जानने वाले को जानता है, वो जानने वाला ही होता है। उसी का नाम साक्षी है, उसी का। ओके। हाँ, एनीबडी? हेलो।
जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है, अनंत है। वो नित्य निरंतर रहता है, वो हर विषय से परे है। हेलो। हेलो स्वामी जी। जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, पुणे से बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलिए। हाँ, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। हाँ, हमें इतनी अच्छी हिंदी आती नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, चले। खाली प्रणाम स्वामी जी। बहुत जी प्रणाम। बात करनी है। हम्म, हाँ, पर हिंदी आती नहीं अच्छी। नहीं कोई बात नहीं, आप वैसी बात करो। मराठी में करूँ? हाँ करिए। ऐ नाही नाही मला तुम्हाला बघून खूप आनंद झाला. मी भेटायला आले ना तुम्हाला, हाँ खूप आनंद झालाय खूप. आणि ओके, बहुत। तेव्हापासून मी इतकी छान आनंदात आहे ना. हाँ जी। हा, मी परत येणार आहे तुम्हाला भेटायला. ओके। आनंद आनंद करम प्रसन्नम, अच्छा, ये तो परमात्मा का स्वरूप है। खूप आनंद झालाय मला. आणि हे गुरुपौर्णिमा असेल तेव्हा, कार्यक्रम असेल तर मी नक्की येणार आहे तेव्हा. ओके। हा, ठीक आहे स्वामीजी. प्रणाम. प्रणाम स्वामीजी. प्रणाम। हा हा. नेक्स्ट। हेलो, एनीबॉडी? हेलो। 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 स्वामी जी आवाज आ रही है? तेज बोलिए। हेलो। तो हेलो स्वामी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। नमस्ते नमस्ते स्वामी जी, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आपका सत्संग रोज सुनते हैं, उनके साथ में भी मैं सुनती हूँ। बहुत मेरा एक प्रश्न था, जैसे किसी किसी को कोई पूजा अर्चना चालू हो तो देवी आती है, तो वो क्या होता है? जी, इससे क्लियर करके बोले जी स्वामी जी। और स्पष्ट बोले, ठीक से सुना नहीं। आवाज आपकी धीमी आ रही है। आवाज कम आ रही है। हाँ स्वामी जी, जैसे किसी को देवी आती है तो वो क्या होता है? कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता है कि कोई एनर्जी आ रही है, ऐसे जैसे मैं एकदम निर्विचार हो जाती हूँ, तो वो क्या है? ये आपका तल है, जी स्वामी जी। आपका तल है। अज्ञात ओके। के उसको उस प्रकार से भाव आते हैं। जैसे नवरात्र में देवी आती है उसके बारे में।
ये सब अचेतन तल की बातें हैं। जी स्वामी जी। अचेतन ठीक है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ना। स्वामी जी मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, पर आप ही पूछिए। हम्म आप अपने आप को देखते हो तो क्या दिखता है? स्वामी जी दिखता तो कुछ नहीं, बस कुछ नहीं दिखता, क्यों? कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो परमात्मा अखंड है। हाँ, अखंड है, अज्ञात है हाँ जी। और स्वामी जी जो सर्वव्यापी। मुझे ज्ञान है ना, ये मुझे लगता है अभी तक तो बुद्धि का ज्ञान है। हम्म हाँ। नहीं, बुद्धि का भी वो साक्षी है। अच्छा जी। हम्म बस आप जानने वाले में रहो और सब ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा जी, वो तो मैं हम्म निरंतर प्रयास करती रहती हूँ स्वामी जी। बस बस उसमें लगे रहो। हाँ जी, वो मन तो के आपकी हमें। कृपा हो ही रही है आपकी। बस बस अपने आप हाँ, कृपा। जानते रहते हैं मन को, बस कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। निरंतर हवा का भी ध्यान करती हूँ, अनदेखा का भी। हम्म अज्ञात में जाती हो? अज्ञात में प्रभु जी कुछ दिखाई नहीं कुछ देता, वैसे महसूस नहीं होता। वैसे यही लगता है कि चेतना हर जगह है, हर जगह, नहीं, कण कण जैसे में। आती है और आप हाँ खो जी। जाती हो, ऐसे हाँ जागृत में जी, आता है क्या? अभी तक नहीं आता स्वामी जी। हाँ, तो आप अनदेखा को देखा करें। हाँ जी, जो वो अज्ञात करती रहती हूँ। दिखाई देता, जैसे हवा, हवा हाँ को ही जी। देख। हाँ, वो तो देखती रहती है दीदी। हाँ जी, हम्म, वो तो प्रयास जारी है। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू रखिए ध्यान। हाँ जी, हम्म, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। और धन्यवाद। मेरे लिए और। हम्म बस पहले अज्ञात में आप देखते देखते हाँ जी। निरंतर उसमें ध्यान लगाते लगाते चले जाओगे अच्छा। और हर प्रश्न का उत्तर अज्ञात देगा। हाँ जी। स्वामी जी वैसे धुन तो स्वामी जी चलती रहती है, रात जैसे शांत कमरे में बैठो तो धुन तो सुनाई देती रहती हम्म है। शब्द हम्म धुन तो सुनाई देती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी भी बैठे हो तो अभी भी चल रही है वो। हम्म, हम्म। ठीक चल रहा है ध्यान। वो तो निरंतर है, पर वो नहीं खो, जैसे आपस में बोलते हैं ना, जागृत सुषुप्ति, वो नहीं कोई अभ्यास हुआ अभी। जागृत सुसुप्ति हाँ जी। में सब खो जाता है, मन बुद्धि शरीर सब खो जाता है। मन और बुद्धि का महसूस होता है स्वामी जी, शरीर नहीं अभी खोता महसूस होता। नहीं है वहां पर। हाँ और जी। एक जैसे हवा है, हाँ अज्ञात, जी। कुछ दिखाई नहीं देता, हाँ जी। वो जीवित हो जाता है, वही अच्छा, आत्मा। ठीक है स्वामी जी। तो आपका धन्यवाद। ध्यान चल रहा है, अच्छा जी, कंटिन्यू रखिए आप। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट।
स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। हिमाचल से बोल रही हूँ स्वामी जी, कौशल्या। ओके बोलिए। ये जैसे कभी द्वंद की स्थिति रहती है, भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम्म तो जैसे कहीं जाना हो तो ऐसे द्वंद मतलब कभी रहता है कि ये जाए कि ना जाए। तो ऐसे द्वंद की स्थिति में क्या कर रहे हैं स्वामी जी? द्वंद की स्थिति में आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ और अज्ञात में जाओ। तो अज्ञात जो बोलेगा वो आपको करना है। हर निर्णय अच्छा अज्ञात। अच्छा जी, हाँ छोड़ दे, उस पे छोड़ दे भाई, जो भी होगा। आप हाँ अपने भीतर नाभि तक प्रवेश करोगे। नाभि में श्वास ले जाओ, नाभि से श्वास छोड़ो और स्टॉप हो जाओ। वहां हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। अच्छा स्वामी, धन्यवाद स्वामी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद। अच्छा ओके। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम, बोलिए। अभी जप तो हम कर रहे हैं दोनों टाइम में, हम्म, और सिद्ध हेमन स्तोत्र का पाठ भी दोनों टाइम करते हैं। हम्म। अब आगे आप देखा कहें। तो आपको अनुभव क्या होता है वो बताइए। अब, कल तो हमको मतलब ये सर का जो आगे का भाग है वहाँ चिल्लाहट हो रही थी। आज फिर नहीं हुआ है। हम्म, और माथा में लगता है इसे सन 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 करते रहता है। हम्म। उसको आप आकाश में ले जाओ। जी हम्म। वो आपको ध्वनि जो सुनाई देती है वो जी आकाश जी। की है, अच्छा, अज्ञात से आता है। तो आकाश की ओर देखें। हाँ बिल्कुल। जी। और ये ठीक हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहे हो। जी। और पहले जो है हम्म, जप के टाइम में या पाठ करने के टाइम में हाथी आता था, और अभी वो बंद है। ठीक है। बस अज्ञात आपकी मंजिल है। जी। हम्म, आशीर्वाद। उठते बैठते बस जी। अज्ञात में। और जप तो हम करीब करीब हमेशा करते रहते हैं, ओम नमः शिवाय। हाँ तो जाप करते रहिए, वो ठीक है। और जी। नजर रखो। वही नजर अब आकाश की ओर देखते हैं ना। वो ठीक है। जी। हम्म, आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। वो अपने आप आपके भीतर से प्रकट होगा, वही आशीर्वाद है। फिर भी आपका आशीर्वाद चाहिए ही मेरा। ठीक है, हमारा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलिए। जी स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, समाधि और अज्ञात हम्म। दोनों एक ही है? हाँ, अज्ञात और साक्षी दोनों सेम है। साक्षी कहो चाहे अज्ञात कहो। और समाधि गुरु जी, समाधि क्या है?
समाधि समभाव में स्थापित होना समाधि है। मध्य बिंदु में आना, न रात न दिन, सायकाल, जी न कोई आरंभ न कोई अंत, मध्य में, न जन्म न मृत्यु, मध्य में। तो आती जाती मन, उसके मध्य में रहोगे। तो ये मध्य बिंदु है, इसको कहते हैं मध्यवर्ती मार्ग। मध्य में चलो हमेशा। जी स्वामी जी। तो समाधि अवस्था में स्वामी जी आ, हम कहाँ होते हैं? हम पूरे ब्रह्मांड में होते हैं समाधि में। इसी कारण विषय रहित है वो। वहां कोई विषय नहीं है, न मन न बुद्धि न संसार। वहां शुद्ध चेतन सत्ता है, जीवनी सत्ता, वो आपकी आत्मा है। जी धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। मैं ये एकदम नाद नाद जैसे जब बहुत स्वाय 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 होता रहता है, कान माथा भी घूमता है और आंखी तो खुलता ही नहीं। 2-3 घंटा से बैठी हूँ यहाँ के इंतजार में और यही होता ही रहता है। ये क्या है, मैं भी आकाश के ओर भी आंखें तो खुलते नहीं, वैसे आकाश की ओर याद करूं। बिल्कुल। एकदम से माथा एकदम से घूमता है और नाद नाद तो है पहले से ही आता है और श्वास 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 ये होता ही रहता है। जब आंखें भी खोले इच्छा नहीं होती। और क्या ठीक हूँ स्वामी जी मैं? हाँ ठीक तो चल रहा है, लेकिन ये आपकी एकाग्रता है। एकाग्रता है। हाँ, मन की एकाग्रता। मैं जब भी मन वही श्वास के साथ में रहती हूँ देर हाँ। और लेती हूँ तो वो छोड़ती हूँ तो ओम करती रहती हूँ। क्या करूँ तो मैं? बस आप कुछ करो मत, जानते रहो तो जाने दो। अच्छा वो भी न लूं। हाँ, मन को रोको मत, जाने दो। मन तो छोड़ दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे वो भी न करूं। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा इसीलिए बड़ा वो हो रहा है एकदम से, आंखी भी खुलता ही नहीं। आखिर कब से आपके दर्शन के लिए आंखें खोल रही हूँ, वैसे स्वाय 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 होता रहता है। माथा भी घूमता है और नीचे वाला दांत से जान पड़ता है कि कुछ निकल रहा है, जैसे ऊर्जा है कि क्या है। और श्वास 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 कान से नाद तो हर शायद ही निकलता ही जाता है। तो आप वैसे कुछ एकाग्र न न, करूं। मन को एकाग्र न करो, मन को चंचल करो, मन को रोको मत। रोक तो नहीं, वही मने वो भी न करूं, जब भी न करूं, कुछ भी न लूं, वैसे छोड़ दूं। हाँ आप छोड़ दो सब कुछ। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल नॉर्मल जैसे सांची घट रह जाऊं। जो होता है अपने आप होने दो, आप जानते रहो बस। अच्छा आप स्वामी। अच्छा इससे बहुत परेशान हो रही हूँ, कब से ऐसे होता ही रहता है। आप ध्यान वगैरह कुछ मत करो। अच्छा। हाँ सिर्फ जानते रहो मस्त जो हो अच्छा रहा। अच्छा ये
आपको ध्यान की एक तो जरूरत नहीं है। ध्यान बैठू तो और ज्यादा हो जाता है, और सत्संग सुनू भी ज्यादा हो जाता है, और कुछ करूं और ऐसे ज्यादा माथा घूमता है, ऐसे होता ही रहता है। वो आप ध्यान करना छोड़ दो। अच्छा स्वामी जी। हाँ, और मन अच्छा को चल अच्छा मस्त काम करते हुए देखते हुए चलते जाओ। अच्छा जो स्वामी। हो अच्छा ना। अच्छा अच्छा। प्रणाम स्वामी जी। बहुत लोग जहाँ मन गड़बड़ हुआ कि वो गया, कोई बताने वाला भी नहीं। मन को ज्यादा एकाग्र करने से वो भटकता है। फिर मन जहाँ जाता है जाए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जो एक हमारे अंदर प्राण ऊर्जा होती है ना, जिसके द्वारा हम पूरा काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये प्राण ऊर्जा अलग है और जो आत्मा है जो जानता है वो अलग है। क्या ये ठीक ठीक समझ पा रही हूँ मैं? हाँ हाँ, ठीक समझ रही हो। लेकिन आप जानते रहोगे निरंतर, बस सजग होके जानते रहो। जो होता है होने दो, रोको मत। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं स्वामी जी। बस मुझे ये पूछना था कि प्राण ऊर्जा अलग है और जानने वाला आत्मा अलग है। बस जानने हमें वाले में सिर्फ आप साक्षी दृष्टा होना है। हाँ साक्षी दृष्टा होके जियो। ओके। जी जी। जो प्राण ऊर्जा होती है स्वामी जी, वही सूक्ष्म शरीर बनता है उसी से, प्राण ऊर्जा से ही। हाँ जी हाँ। सूक्ष्म शरीर और प्राण ऊर्जा सेम है। वो दोनों एक ही है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आप बोलते हैं साक्षी में रहो, तो ये साक्षी में रहने पे कितने वर्ष या कितने टाइम लेंथ के लिए रहना होगा ताकि हमें आत्मज्ञान हो सके? नहीं, में आपका जो वास्तविक स्वरूप वो साक्षी है, वो चेतन है, वो निरंतर नहीं तो रहेगा। एक वर्ष रहना है, 6 महीने रहना है, 2 साल रहना है, कब तक रहना है? कोई टाइम, ऑल टाइम। ऑल टाइम। तो कब तक आत्मज्ञान हो जाएगा ऐसा? ऐसा ठीक है। ओके। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार स्वामी जी। जी नमस्कार, बोलिए। स्वामी जी, अज्ञात में है, हम दृष्टा भाव से रह सकते हैं? अच्छा लगता है हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके हर प्रश्न का उत्तर अज्ञात देगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, अज्ञात में चले जाओ, उत्तर मिलेगा।
धन्यवाद। प्रयोग करके देखो, अपना अनुभव बताओ फिर। यदि आपको अज्ञात में जीना आ गया तो आप मुक्त हो गए और सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अज्ञात में अच्छा लगता है स्वामी जी। बहुत बढ़िया, वो तो स्वर्ग है। मगर ये मन नहीं काबू में होता बस। हाँ, फिर गलत हो गया। मन को कभी काबू में मत करो। जी। मन राशि है, प्यून है वो, उसके तरफ ध्यान ही मत दो। आप अज्ञात में जिए चलो, मन जहां जाता है जाए, आता है आए, उसकी परवाह नहीं। धन्यवाद। जो कामों कहाँ पड़े रहते हो, होने तो जो होता है मन में, आप अज्ञात में रहोगे। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी, जो अज्ञात में हम करते हैं आँख खोल के, तो आंखों से पानी आता है, तो उसको आने दें? आने दे, बिल्कुल, रोते रहे खूब। ठीक, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। एनीबॉडी? क्या टाइम हुआ है? 8:20। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, आपके बताए अनुसार मैंने आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं, होमवर्क है, वो किया और उसमें मुझे काफी बेनिफिट्स भी हुए। जैसे आप बता रहे हैं, रोना आया तो रोए भी, हंसना आया तो हंसे भी, मस्ती आई तो मस्त भी रहे, नाचने का मन किया तो नाचे भी, अपने आप कोई गाना अच्छा लगा तो अपने आप पैर उठ के नाचने का मन किया, नाचे भी, हंसी आई, खुशी हुई, मन अपने आप ही ऐसा लगने लगा कि खुश रहने लगा है। अपने आप ही बिल्कुल। कुछ चीजें व्यर्थ लगने लगी। बिल्कुल राइट। व्यर्थ लगने लगी और अपने आप ही ऐसा लगने लगा कि भाई सब चीजें जो है छोड़ना नहीं पड़ा, ऐसा लगा कि सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं। तो जैसे अब कोई भी चीज है, भूख लगती है बहुत ज्यादा तो कुछ भी खाने को मिल ही जाता है, अपना प्यास लगती है तो उठ के हम पानी पी लेते हैं। जैसे आप कल बता रहे थे नॉट डूइंग, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, ये सब चीजें समझ में आ रही थी अपने आप ही। पर इसी बीच ना स्वामी जी, जैसे मेरे मायके की तरफ से मेरे को ना काफी ज्यादा अपनी मम्मी के बारे में पता चला कि भाई उनके साथ वहाँ पे बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है और मेरे भाई भाभी उन्हें बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, उनसे घर में कोई बात नहीं करता
और उनकी सब ज्वेलरी हो गई, उनका जो मकान दुकान थी सब उनके अपने नाम करा ली उन्होंने। तो वो जब भी मेरी उनसे बात होती है ना तो वो बड़ी दुखी मिलती हैं, वो बड़ा रोती हैं, वो बड़ा परेशान होती हैं। और मेरा उसी वजह से मेरा जो है ना सारी जो प्रैक्टिस है वो मेरी खत्म हो गई है। मैं भी बड़ा दुखी रहती हूँ, मेरा भी मुंडा ऑफ रहता है, बड़ी परेशान रहती हूँ। जब भी मम्मी से बात होती है हमेशा मुझे दुख होता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि वो मेरे से कहती हैं। ये सब आनी जानी सो माया, ये सब माया चलते ही रहेगा। आप केवल साक्षी रहो, जानते रहो, बस ठीक चल रहा है आपका, ध्यान में लगे रहो। ध्यान हो नहीं पा रहा स्वामी जी, यही बस आपसे डिस्कस करना था। बहुत ज्यादा अपने अंदर आपने जैसे कल कहा नॉट डूइंग में रहो, जैसे ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, बेबसी होती है, तो मैं उसको भी देखती हूँ कि मैं उनके लिए क्या नहीं कर पा रही हूँ। तो इसको भी नॉट डूइंग में लूं या मैं कुछ कर सकती हूँ तो करूँ? आप उसके साक्षी रहो, जानने वाले रहो, जो होता है होने दो, लेकिन साक्षी को ना भूलो। आप इसके जानने वाले ज्ञाता हो, ये सब विषय है और टेम्पररी है। आप स्वीकार करो जो हो रहा है, होने दो, जानते रहो बस। स्वामी जी उन्हें कैसे समझाऊं, जैसे उनकी इस समय 76-77 साल की उम्र है, बुजुर्ग हो गई हैं वो काफी, और अब उनके संग ऐसा हो रहा है जीवन के इस उम्र में, तो उनको काफी दुत्कार आ जाता है, काफी उनका वो उनके साथ। तो मैं उनकी क्या कोई मदद करूं, कैसे करूं स्वामी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनका दुख सुन के मैं भी विचलित हो जाती हूँ। उसको उसकी हालत पे छोड़ दो, आप केवल साक्षी रहोगे, जानते रहोगे, और उससे जो आपके अंतरात्मा में विवेक पैदा होगा उतना ही करना है आपको। अंतर्यामी उसको ना भूलो आप, वो सब जानते रहता है, उसी से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है स्वामी जी। और मुझे अपनी जो मैंने आपको बताई है उसमें मुझे और कैसे उन्नति करनी है? आप निरंतर अज्ञात में ध्यान रखो, जैसे हवा है, आकाश है, उसको एक नजर देखते ही रहो और काम करते भी रहो। ये आपका होमवर्क है। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ये स्वामी जी हम सन 18 से साक्षी की साधना कर रहे थे, उससे प्रभाव ये पड़ गए थे कि संसार की गतिविधियां हमको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल। सुख दुख से हम परे बने रहते हैं, हर समय प्रसन्न रहते थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपको हमने जब सुना, चूंकि आप परमात्मा ही हैं, तो जैसे वो आप एक चौपाई गाते हैं कि सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो आपको सुनने के बाद और मिलने के बाद आधी चौपाई स्वामी जी पूरी हो गई है कि जान तो हम गए, परमात्मा ने जना दिया, जैसे आप परमात्मा आपने जना दिया वो जान गए अब हम, लेकिन तुम्हें तुम्हें हो जाई वाला बस बचा है। तो उसमें अभी हम आपसे वो हम साक्षी में तो हम रहते ही हैं, कुछ और क्या बढ़ा दें जो तुम्हें वाला हो जाए? बस अज्ञात में जीना, वो तो स्वामी जी हम कर रहे हैं। हाँ तो हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद आपको, कोट कोट धन्यवाद। गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम। बोलिए। गुरुजी, जैसे मैं एकांत और मौन में रहता हूँ, हाँ तो ये अज्ञात के करीब है? हाँ बिल्कुल।
धीरे धीरे आपका जो मन है, बुद्धि है, वो शांत हो जी जाएगा। हाँ, बिल्कुल, मौन और एकांत से शांत हो जाता है। हाँ, बिल्कुल साइलेंट स्टेज आ जाएगा। तो उसी समय अज्ञात हमें प्राप्त हो जाएगा या अज्ञात की खोज में जाना पड़ेगा? आप निरंतर मौजूद है, जी जी जैसे जैसे आकाश, वो जी। मौजूद ही, वहां नजर किसी की नहीं जा रही है। तो स्वयं उपलब्ध हो जाएंगे हम। हाँ, स्वयं जी स्वयं गुरुजी, प्रणाम अज्ञात के गुरुजी। आप एक हो गए, तब आपको नया ज्ञान पैदा होगा। वो जी आत्मा का गुरुजी। आत्मा का ज्ञान साधन से नहीं होता। अज्ञात में प्रवेश करोगे तब आत्मा में जाओगे। ओके, जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, ये क्यों कहा जाता है कि मन जीते जगत जीत, और आप बिल्कुल उसके अपोजिट बताते हैं कि मन को जाने दो जहां जाता है, तो फिर मन को क्यों जीतना चाहिए? मन को एकाग्र करना खतरनाक है। वो कूप मंडूप है और वो भटकते चला जाएगा। इस कारण मन को रोको मत, जाने दो। और कुछ ये करते करते आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आत्मा में। मन जब रुक जाता है तब आप आत्मा में जाते हो, यानी शुद्ध चेतन। वहां केवल चेतना है, केवल जानने वाला है। वहां हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। ओके, ओके स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हम जितना भी ज्ञान ले रहे हैं, ये बुद्धि को समझाने के लिए ही ले रहे हैं। जो भी मतलब जो प्रश्न और उत्तर हो रहा है, जी जिस हाँ। समय बुद्धि शांत हो जाएगी, बुद्धि में जो प्रश्न उत्तर नहीं होगा, तो वो स्वतः ही आत्मा में लय हो जाएगी ना स्वामी जी। वही तो अज्ञात है ना। बिल्कुल, और यही आत्मज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी। आत्मा ये में कुछ आप पहले से हो। आपका हाँ होनापना वो आत्मा है। जी। वो न शरीर है न मन है। हम्म। बीइंग ओनली। जी जी। और वो निरंतर है, वो विषय रहित है। वही आपका होना है। आप न कोई शरीर हो न कोई मन हो, आप केवल आत्मा हो। पूरा अज्ञात की सफर है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अभी जो दीप ज्योति जी ने कहा है, हम्म आत्मा में होना ही आत्म अपना अपने स्वरूप को जानना है, मतलब थोड़ा जोर से बोले। अज्ञात में रहना है, अपने मतलब आत्मा में रहना ही अपने स्वरूप को जानना है। हाँ बिल्कुल। अज्ञात में रहना ही आत्मा में रहना है। करेक्ट।
यही अपना स्वरूप है, बिल्कुल यही अपना ज्ञान है। बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ स्वामी जी तो निराकार है ना। वो आकार भी है, निराकार भी है, वो सब में आकार में सब। सदगुरु, आकार में सदगुरु। हाँ आप सदगुरु आकार में है ना। बिल्कुल बिल्कुल निराकार को बता दिए। जी। हवा निरंतर है और निरंतर मेरे और मेरे। अब हवा का आकार बताइए। जी स्वामी हवा जी हम तो हवा खुद ही का तो बोलते कोई हैं। आकार ही नहीं होता। बस, तो आत्मा का कैसे आकार हो जाएगा? आत्मा का भी कोई आकार नहीं होता, बिल्कुल सही है। निराकार है। बिल्कुल। स्वामी जी आत्मा तो ऐसी है ना जैसे घड़े का आकार, घड़े में आत्मा चलेगी तो घड़े का आकार हो गया। आदमी मनुष्य में आ गई तो मनुष्य का आकार हो गया। पंछी में गई तो पंछी का आकार हो गया। जैसे जहां गई, मक्खी भी गई तो मक्खी बन गई। तो एक ही है ना पर स्वामी जी, ये वो तो निराकार में जब जियोगे हाँ तब जी, ये समझ में आएगा। हाँ जी, आकार और निराकार दोनों को साथ लेके चलो। हाँ जी, हाँ जी। जितना आकार में जीते हो उतना तुरंत निराकार में भी जाओ, अच्छा, तो दोनों का समन्वय होगा, तब आपको आत्मज्ञान होगा। ओके सर। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। आकार निराकार हो रहा है, निराकार आकार हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बर्फ पानी हो रहा है और पानी फिर बर्फ हो रहा है। ओके ओके स्वामी जी, स्वामी जी धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हम जिस्ता में जब रहते हैं और हमारे को जब क्रोध आता है, किसी ने कुछ बात कह दी और हमसे फिर बर्दाश्त नहीं होता, हम उसको कर देते हैं, तो वहाँ करना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। वो आप अपनी आत्मा से पूछोगे। नहीं, वो आत्मग्लानि होती है बाद में फिर कि यार ये क्यों करा, लेकिन उस समय बर्दाश्त ही नहीं हो पाता, निकल जाता है। तो उस आत्मा समय क्या करें? आपके निरंतर कर्मों का साक्षी है वो। जी। आपके मन बुद्धि से परे, मन पीछे रहता है आत्मा। जी तो आत्मा हुआ अज्ञात और जी। मन उसके सर्वेंट है, संदेश वाहक है बस। तो ये जो बर्दाश्त नहीं होता है और हम निकाल देते हैं, इसको कैसे करें? उसके आप साक्षी रहोगे। साक्षी रहने पे पता है हमें क्रोध आ गया और फिर वो अंदर से फिर निकलता ही निकलता है। हाँ, निकलने दो, तो उसकी कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं, वो खाली हो जाएगा निकल निकल के। और वही एक आपकी और एक एंजाइटी जो अंदर होती है, वो समय कभी कभी बीच बीच में बाहर आती है और बहुत परेशान कर देती है। हाँ, नहीं नहीं, आप परेशान क्यों होते हो उससे? होने दो, जो परेशान उसका उसको अर्थ न, जी जो हो रहा है होने दो। जी जी। हाँ, आप उसके अर्थ लगाते हो तो अर्थ माया है। दुख दुख को जानते रहो बस, यानी ठीक है प्रतिक्रिया। स्वामी। हाँ जी। जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।
आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। हिंदू बोल रही हो, वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको प्रणाम करने आ गई। जैसे एक क्वेश्चन उठा था ना कि साकार का निराकार, तो शरीर में साकार रूप में वो है और निराकार में पूरे अस्तित्व में सब जगह फैला वही है आचार्य जी, दोनों जगह वही है। आप भी बोलते हो एक को हम द्वितीय नास्ति, तो वो एक ही है सब जगह है जगह। एक ये बताए कि केवल्य तो हो गया कि जैसे सारी ऊर्जा ऊर्जा दिखे तो वो केवल्य ज्ञान हो गया, वही फिर निर्वाण और लास्ट समाधि का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना आचार्य जी थोड़ा सा। सब अलग अलग बताते हैं कि निर्वाण है, ये संबोधि है, ये वो क्या होता है, बोले समाधि भी जरूरी लगाना जरूरी होता है क्या, कोई है? वो समत्व योग भी कहा जाता है, यानी आपका मन बुद्धि वहां पर रुक जाता है, ठहर जाता है, तो वो समत्व योग है। समभाव सब में, जैसे हवा है, हवा सब में एक समान है, ऐसी आत्मा भी सब में एक समान है। अब उसको अनुभव करने की बात है और कुछ नहीं, वो रहता तो निरंतर है। अब जैसे अंदर में समझ तो सब आ गया कि सब जैसे घड़े बने हुए हम लोग बैठे हैं, सब फूट जाएंगे तो उसी में सब उसमें मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, वही है। अब बस होना पन्ना उसका जानना पन्ना वही है, और तो कुछ है नहीं, बस उसको करते करते उसमें स्थिर हो जाए, बस यही है ना। इसको और कहते हैं एक आचार्य, हाँ बोलिए। जैसे आपको नींद आती है और सब खो जाता है, उसको जागृत में लाओ, उसका नाम ध्यान है। अच्छा जी, उसको कहते हैं क्या? जैसे कल मेरे में ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि मैं सारी रात ही नहीं सो पाई, नींद तो कहीं चली गई, मालूम नहीं कि नींद कहाँ है। तो ये क्या था आचार्य जी? नहीं, वो भी ठीक नहीं है। आपको क्यों हुआ, कारण बताइए, ऐसा क्यों हुआ? मन की एकाग्रता के कारण हुआ है वो। आप मन की एकाग्रता ना करो, मन आता है आए, जाता है जाए, कुछ करो मत, नॉट डूइंग। अच्छा जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, खाली मैं भक्ति में हूँ तो उस दिन बस वो भगवान के बारे में उसका सुना सुना सुना, उसको सुनते सुनते इतनी ऊर्जा हो गई कि वो जागृति हो गई, जैसे मैं सारी रात बैठी रही है। देखिए, आपके 7 शरीर है और आप ऊपर जीते हो, वो 7 शरीर छिपा हुआ है। तो कैसे करेंगे? साक्षी होते हुए जियोगे, बस जो हो रहा है होने दो, आप साक्षी रहो। मतलब वो तो हम लोग शरीर में स्थिति है, सब कुछ देख रहे हैं, अपनी जगह पे जाके बैठे रहते हैं, देखने वाला साक्षी है, वो देखता रहता है। तेरी एक चीज और हुई मेरे साथ में, वो इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे मैं प्राणायाम करती हूँ, वो करने के बाद आधी घंटा करने के बाद आंख खोलती हूँ ना, तो हाथ मसल के जब आंख में खोलती हूँ, पहले भी आपको पूछा था कि जैसे आकाश दिखता है ब्लू रंग का और उसके चारों तरफ येलो कलर, तो आपने बोला था कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वो जब आंख खोलती हूँ ना तो बहुत बड़ा ब्लू आकाश, पहले तो ऐसे थोड़ा व्हाइट के साथ दिखता है और फिर वही पूरा फैल जाता है। आचार्य जी, ये क्या हो रहा है? वो जो हो रहा है होने दो, आप केवल जानते रहो, जानने वाले को न भूलो, आप केवल साक्षी रहोगे। अच्छा ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। ठीक है, इसलिए मैं पूछ लिया आपको क्या हो रहा है ऐसे। साक्षी आपका ध्यान है, बस जो हो रहा है होने दो, ठीक है? ओके। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम।
गुरुजी जैसे ये ज्ञात और अज्ञात दोनों का ही मतलब पता रहता है, तो ये ज्ञात हमेशा रहेगा क्या? नहीं, आपको नींद आती है तो अज्ञात में जाते हो। हाँ जी, तो ऐसे जैसे अब मृत्यु हम जग हाँ जी जाओगे, हाँ जी अच्छा अज्ञात हमेशा जैसे रहेगा। अच्छा मतलब जैसे अगर हम मतलब जैसे जागते हैं तो उस टाइम पे जैसे अगर हम साक्षी भाव में रहते हैं और उसमें तो हमें फिर ऐसा लगता है जैसे कि एक ऊर्जा हमारे को ज्ञात है और एक अज्ञात है, सारे में मतलब वही वो है, तो मान स्थिर भाव आएगा क्या? नहीं बिल्कुल स्टॉप हो हैं जाएगा, जी मन स्टॉप हो हाँ जाता जी है। हाँ जी ऐसा जैसे कि सब कुछ स्थिर हो गया है, ऐसा सब होता है। स्थिर हो गया, सब खो गया, तब हाँ आप जी आत्मज्ञान, हाँ जी वही आत्मज्ञान है। अच्छा तो अच्छी मतलब हम मतलब बिल्कुल सब कुछ स्थिर हो गए, तो यानी हमारा शरीर भी सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सब स्थिर है, तो वो मतलब आत्मज्ञान है क्या? सब साइलेंट हैं जी सब साइलेंट हो जाएगा। हाँ जी मतलब ऐसा शांत हो जाता है सब कुछ, बस हम बैठे रहते हैं ऐसा लगता है जैसे, तो ये क्या है? यही आत्मा है। यही आत्मा है गुरुजी, बहुत अच्छी, तो मतलब ठीक चल रहा है ये? बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यही मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैंने कहा ये बार बार हम कैसे शांत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद गुरुजी। स्वामी जी, गुरुजी प्रणाम। स्वामी जी आपकी कृपा से अब सबको थोड़ा थोड़ा आत्मा का ज्ञान होने लगा है। हाँ धन्यवाद आपका। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं कि सब जो होना है वो सब पहले से निश्चित है। हाँ जो होना है वो पहले से लिख दिया गया है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस साक्षी होके देखिए। बस लेकिन जब मैं साक्षी की साधना कर रहा हूँ गुरुजी, तो एकाएक बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जा रही है। हाँ वो बढ़ने दो। हाँ, इसमें मैं देख रहा हूँ कि पिताजी की भी तबीयत या घर वालों की परेशानी है, स्वास्थ्य को परेशानी एकाएक जैसे बाढ़ आ गई है, और अपनी भी नौकरी में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। आपकी परीक्षा है ना जी की परीक्षा है, ये जिंदगी है। अच्छा हेलो हेलो हाँ गुरुजी। आप जिंदगी में परीक्षा दिला रहे हो, ये जान लो। अच्छा ये परीक्षा हो रही है, इसमें बस करते जाना है ये साधना। जब आप इस और परीक्षा हो जाओगे, अर्थात प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब आत्मज्ञान। मन प्रभावित होता है, आत्मा प्रभावित नहीं होता। आत्मा केवल साक्षी है। नमस्कार स्वामी जी। जब आपने बोला ना जब मन प्रभावित होता है तो उस समय पे कैसे ठहरना है? साक्षी तो होता है लेकिन मन जीत रहा होता है। मन आता है आए, जाता है जाए, आप साक्षी रहो बस। हाँ आप जान हम ना करो। हाँ लेकिन मन इतना हावी हो जाता है ना, जो वो उसके साथ ही चले जाता है और ठहर बहुत कोशिश करता है वो, लेकिन मन ही लेकर चल रहा होता है, मन और बुद्धि गोल 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 घूमकर साक्षी हो रहा होता है, लेकिन इतना कठिन होता है जो मन और बुद्धि। वहां पे आप अर्थ ना लगाओ,
होता है होने दो, आप जानते रहो बस। हाँ, ये इतना तड़प होता है ना जब शरीर इतना दुख होता है, वो देख मैं तो साक्षी हो रहा होता हूँ, लेकिन जो इतना शरीर का पेन है और मन के साथ क्या बोलूं उसको। ओके ओके। ए मधु, तावा कहाँ जलता? हेलो। गुरुदेव प्रणाम। एक चीज और पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप बोले थे ना कि श्वास पे देखते जाओ, है तो मैंने वैसे नहीं किया, मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। मैंने नाभि पे सांस, बहुत मेरी नाभि पे सांस चलती है, ज्यादातर फूलता रहता है और जाता रहता है, तो मैं कभी उसको ध्यान नहीं देती। तो मैंने कल क्या किया कि नाभि पे सांस को देखना शुरू किया और मैं अपनी जगह पे जाके बैठ गई, वहां से मैंने नाभि को देखना शुरू किया। अच्छा जी, 5 मिनट में मैं गायब हो गई और फिर मेरे को नहीं मालूम, मैं एक झटके के साथ वापस आई हूँ, कहाँ से आई मालूम नहीं मेरे को। ऐसा हुआ मेरे साथ। बस आपको रास्ता मिल गया है और उसी में जाओगे जहां आप गायब हो जाते हो। ये राइट है क्या? इसलिए मैं आपको यही पूछना चाह रही थी, है क्योंकि कल मैं डर गई, ऐसे एक साथ ये झटके के साथ वापस आई अंदर, है। मरो ये जोगी मरो, जीते जी मर जाए। तो राइट है ना? तो राइट है ना ये चीज मेरा, है? राइट है वो। हाँ, तो ये इसलिए पूछना चाह रही कि डर लग रहा है कि हृदय पे करके देख लिया, आज्ञा चक्र पे धीरे करके देख लिया, शस्त्रा पे देख लिया, मैं बोली अब नाभि पे करके देखती हूँ क्या होता है वहां पे। ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। अब उसको भी करूंगी। आप साथ होना इसलिए डर नहीं लगता मेरे को करते हुए फिर, है की बात ही नहीं है। स्वामी जी एक बात और पूछनी है, जैसे अभी इनको एक भाई जी को भी बताया, आपने मुझे भी बताया ये चीज कि हमने जैसे कभी कोई दुख आता है, अपनी हम साधना में लगे हुए हैं, आपके मुताबिक जैसे आप बता रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं और हमें उनके जो है रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, पर जैसे परिवार के लोगों की किसी स्थिति से या अपनी जीवनी की हम विचलित हो जाते हैं, जैसे उन्होंने भी बताया मन बुद्धि हम पे हावी हो जाती है। तो आपने अभी बताया कि हम अर्थ ना लगाओ, अर्थ लगाना भी एक तरह की माया है, तो इसको आप थोड़ा हमें समझाएंगे कि हम क्या अर्थ लगा रहे हैं, मतलब हमें क्या चीज है ये अर्थ लगाना, जो हम सोच रहे हैं इतना ज्यादा, जो हम उसको इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, ये सब अर्थ लगाना होता है? हाँ, अर्थ लगाना, अर्थ ही संसार है। आप अर्थ ना लगाओ, उसके साक्षी रहो। साक्षी होते होते माया हट जाएगी, तब आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। केवल साक्षी ही उसका उपाय है। जो भी हो रहा है होने दो, आप जानते रहो बस, कुछ करो मत, और हर प्रश्न का उत्तर वो देगा। जी ठीक है। आचार्य जी प्रणाम। जैसे ये बोल रही है ना, वैसे मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन वो अपने कर्म ही लौट के आते हैं, अपन को कर्म को तो चुकाना ही पड़ता है आचार्य जी। उनको फिर धन्यवाद देते जाते हो, मैं तो उनको धन्यवाद देती गई, आप आए तो मैं परमात्मा की तरफ जा रही हूँ, आप आए तो मैं परमात्मा की तरफ जा रही हूँ। सबको भर भर के धर्म मैंने दिया उनको धन्यवाद, कि नहीं तो मैं दुनिया में ही रह जाती, नहीं तो आप भगवान की तरफ जा रही हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। स्वामी जी, मेरे को बहुत चाहत है कि आपके साथ मिलूं,
और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। हम्म, कभी कभी ये मन क्या और आपकी तरफ से कुछ आशीर्वाद चाहिए वो हो जाने के लिए प्लीज। मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को पता नहीं है मैं आ सकता हूँ कि नहीं। मेरे को 80-90% तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, बहुत करीब हो, मार्ग खुलेगा, आप लगे रहो। ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी आप जो कहते हो ना जीते जी तो मुर्दा हो जा, एक बार वो बताएं थोड़ा सा उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करें कि मतलब कैसे उसको यूज कर सकते हैं, आप एक बार उसके बारे में बताएं। रोज रात को सोते समय अनुभव करें कि मेरी मृतक शरीर पड़ी हुई है, मैं देख रहा हूं। तो देखते देखते आप आत्मा में चले जाओगे। आपको ज्ञान होगा कि शरीर मृतक है, ये जीवित नहीं है वास्तविक में। तब ये अनुभव की बात है, और अनुभव होते होते आप शरीर को अलग से देख लोगे। शरीर आप हो नहीं, शरीर के आप साक्षी हो। आप चेतन हो और शरीर जड़ है। जड़ कैसे बांधेगा आपको? आप उल्टा समझते हो, शरीर जिंदा है समझते हो। शरीर जिंदा नहीं है, शरीर जड़ है, मुर्दा है। इसमें जो निवास करता है आत्मा, वो जिंदा है। पर आत्मा का ज्ञान नहीं होने से हम शरीर को जिंदा समझते हैं। ये भ्रम है। धन्यवाद आप स्वामी जी। अज्ञात में जो दिखाई नहीं देता उसके साथ जीना सीखो। जो दिख रहा है वो माया जाल है। मृत्यु होगी, अज्ञात में जाओगे, उसकी तैयारी ध्यान है। इसके लिए अभ्यास। जो दिखाई नहीं देता वो वास्तविक जिंदगी है। दिखाई देता है उसकी मृत्यु है। नहीं दिखता वो कैसे मरेगा? वही आत्मा है आपकी। प्रणाम। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो इसलिए मैं ही पूछ लेती हूँ। गुरुदेव ऐसे भी होता है क्या कि कभी जैसे वो कल मैं ऐसे बैठी तो एक पेड़ पे ना एक लव का पत्ता था, प्रकृति मेरे को ऐसे सामने बैठी और सामने वो लव दिखा रहा है, ये एकदम इतना सुंदर पेड़ पे। और कभी चाय में आचार्य जी चाय में भी लव बन जाता है, ऐसे पान ऐसे अज्ञात प्रकट होता है आचार्य जी, उसमें कभी तरंग आ जाती है चाय में भी। ये सब क्या है आचार्य जी, अज्ञात है क्या ये? अज्ञात की सफर है ये। क्यों जैसे मैं कृष्णा को, मैं तो भक्ति में हूं ना, तो वो अपना कभी कभी उसको बोलती हूँ तो वो अपना दिखाता है लव है। ऐसा होता है मेरे साथ है। स्वामी जी 2 लाइन बोलिए। तब आत्मा को जानोगे। आत्मा अज्ञात है, अज्ञात की सफर है ये। स्वामी जी एक 2 लाइन ये गाने का। हाँ सुनाइए। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित नहीं सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने,
कोई न जाने। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरण ने सबको उतारा। कृपा को इनकी हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्ध नानक शाह सुखदाई वो है। प्रेम को उसके कैसे बखाने, सिमरन के है लाखों बहाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। शब्द न जाने कहाँ खो गए, आंखें मन की युवा हो गए। लगन लगी संग प्रीत गोचर, लोग लगे हम को समझाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। बहुत बढ़िया। कुछ बोलो तो सेवा करिए। स्वामी जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुरुजी एक प्रश्न था। बोलिए। गुरुजी जैसे हम जानते हैं कि गुरु कौन है, भगवान कौन है, साक्षी क्या है ना, दृष्टा क्या है, उसी तरह एक प्रश्न था मेरा, ये प्रेरणा क्या होती है और प्रेरणा का हमारे जीवन में क्या योगदान होता है और ये कहाँ से आती है? इसका संबंध हमारे साक्षी से है या मन से होता है? कृपया बताइए। प्रेरणा अज्ञात से होगा, अज्ञात से आता, अज्ञात में चला जाता, तो अज्ञात शक्ति में जो करता है उसी को आत्मज्ञान होता है। मन बुद्धि से मृत्यु के बाद जो अज्ञात में जाओगे वही आपकी अंतिम यात्रा है। जो अज्ञात से एक हो जाता है उसी को आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा अज्ञात मन बुद्धि जी गुरुजी, चरणामृतम सततत नमम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी शुभ रात्रि। स्वामी जी गुड नाइट। शुभ रात्रि। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम।